बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज़ के लिए बार बार दुआ की हो, रातों को जाग कर मांगा हो, दिल में बस एक ही ख्वाहिश हो, और फिर अचानक ज़िंदगी में कुछ अजीब निशानियां ज़ाहिर होना शुरू हो जाएं? दिल कहता है, क्या ये इत्तेफाक है या अल्लाह मुझे कुछ दिखा रहे हैं? इंसान की फितरत है चाहत। हम सबके दिल में कोई ना कोई मनपसंद चीज़ होती है। किसी को निकाह की ख्वाहिश, किसी को औलाद की, किसी को रिस्क में बरकत की, किसी को सुकून की, और किसी को किसी खास इंसान की। मगर याद रखें, हर चाहत नसीब नहीं होती और हर नसीब अचानक नहीं आता। अल्लाह जब किसी चीज़ को आपके मुक़द्दर में लिखता है तो वो सिर्फ आखिरी नतीजा नहीं देता, बल्कि उस तक पहुंचने से पहले दिल, हालात और रास्तों में इशारे भी दिखाता है। क्योंकि हमारा रब बहुत रहीम है। वो बंदे को अंधेरे में नहीं छोड़ता। वो दिल को तैयार करता है, रूह को बदलता है और रास्ते साफ करता है। लेकिन मसला ये है, हम सिर्फ चीज़ मांगते रहते हैं, निशानियां देखना भूल जाते हैं। हम कहते हैं, या अल्लाह ये दे दे, मगर कभी गौर नहीं करते कि अल्लाह पहले ही हमें कुछ दिखा तो नहीं रहा। कभी दुआ के बाद दिल में अजब सा सुकून आ जाता है, कभी नामुमकिन काम आसान होने लगते हैं, कभी वही चीज़ जो दौर लगती थी करीब आने लगती है, और कभी अल्लाह दिल से वो चाहत ही निकाल देता है जो हमारे हक में अच्छी नहीं होती। ये भी इशारा है, अल्लाह की सुन्नत है। वो बंदे को सीधा नतीजा नहीं देते, बल्कि पहले दिल की तरबियत करते हैं। अगर कोई चीज़ वाकई आपके नसीब में हो तो अल्लाह इसके बारे में आपको 3 खास इशारे पहले दिखाते हैं। मगर वो इशारे दुनियावी आंख से नहीं, दिल की आंख से नजर आते हैं। और यही वो मकाम है जहां ईमान वाले और जल्दबाज लोग अलग हो जाते हैं। ईमान वाला कहता है, या अल्लाह जो मेरे हक में बेहतर है वो कर दे, और जल्दबाज कहता है, बस यही चाहिए, अभी चाहिए। याद रखें, जो चीज़ ज़बरदस्ती मांग कर ली जाए वो अक्सर सुकून नहीं देती, मगर जो चीज़ अल्लाह की रज़ा से नसीब बने वो थोड़ी होकर भी दिल भर देती है। आज हम उन्हीं 3 इशारों की बात करेंगे जो अल्लाह किसी चीज़ को आपके नसीब में लिखने से पहले आपको दिखाते हैं, ताकि आप समझ सकें कि ये सिर्फ दिल की ख्वाहिश है या वाकई अल्लाह की तरफ से इशारा। कभी आपने गौर किया, कुछ ख्वाहिशें ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचते ही दिल घबरा जाता है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनके बारे में सोचकर दिल पर सुकून उतरने लगता है। यही पहला इशारा है। जब कोई चीज़ वाकई आपके नसीब में लिखी होती है ना, तो अल्लाह उसके बारे में दिल में हिर्स नहीं, सुकून डाल देता है। फ़र्क समझें, शैतान जब किसी चीज़ की तरफ धकेलता है तो दिल बेचैन होता है। जल्दी, ज़द, खौफ, खोने का डर, ये सब शैतानी जल्दबाजी की निशानियां हैं। मगर जब अल्लाह किसी चीज़ को आपके हक में बेहतर करता है तो दिल में ये कैफियत आती है, अगर मिली तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, न मिली तो भी अल्लाह बेहतर करेगा। ये जमला ज़बान से नहीं, दिल के अंदर से उठता है। ये सुकून इस बात की अलामत है कि अल्लाह आपके दिल को इस मामले के लिए तैयार कर रहा है, क्योंकि नसीब की चीज़ इंसान को तोड़ती नहीं, संवारती है। अगर किसी रिश्ते के बारे में सोचकर आपका दिल गुनाह की तरफ नहीं बल्कि दुआ, सब्र और अल्लाह की तरफ माइल होने लगे, तो समझ जाएं, ये आम ख्वाहिश नहीं रही। अगर रिस्क की दुआ के बाद आपके दिल से हसद कम होने लगे और शुक्र बढ़ने लगे, तो ये भी इशारा है। अगर किसी चीज़ की चाहत के साथ अल्लाह की याद बढ़ जाए, तो ये नफ्स नहीं, हदायत है। क्योंकि नफ्स इंसान को अल्लाह से दूर करता है, और जो चीज़ अल्लाह के करीब ले जाए वो अक्सर नसीब के रास्ते की तरफ होती है। एक और बड़ी निशानी, आप पहले उस चीज़ के बगैर टूट जाते थे, मगर अब अल्लाह ने दिल में ये यकीन डाल दिया है, मेरा रब है ना, वो बेहतर करेगा। ये यकीन, ये तवक्कुल, ये सुकून, ये सब पहला इशारा है। मगर अक्सर लोग गलती यहाँ करते हैं, वो सुकून को कमज़ोरी समझ लेते हैं। कहते हैं, पहले तो मैं उसके लिए मर रहा था, अब इतनी शिद्दत नहीं रही। अरे यही तो इशारा है, अल्लाह आपकी मोहब्बत को पाक कर रहा है, हिर्स निकाल रहा है, और दिल को अपने सप्रद करना सिखा रहा है। जो चीज़ नसीब में हो वो भाग कर नहीं आती, इज्जत के साथ आती है, और उससे पहले अल्लाह दिल को मजबूत बनाता है ताकि मिलने के बाद इंसान हद से न बढ़े। तो अगर किसी मनपसंद चीज़ के बारे में आपके दिल में अजीब सा सुकून उतरने लगा है, बेचैनी कम हो रही है, अल्लाह पर भरोसा बढ़ रहा है, तो ठहर जाएं। शायद अल्लाह कह रहा हो, मैं सुन रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, तुम बस मुझ पर छोड़ दो। इंसान अपनी ताकत से बहुत कुछ करने की कोशिश करता है, मगर जब कोई चीज़ वाकई नसीब में हो तो सिर्फ आप कोशिश नहीं करते, हालात भी आपका साथ देना शुरू कर देते हैं। ये दूसरा इशारा है,
आपने नोट किया होगा, कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके लिए आप दौड़ते रहते हैं, दरवाजे खटखटाते हैं, लोगों से कहते हैं, प्लान बनाते हैं, मगर हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है। और कुछ काम ऐसे होते हैं जहां आपने ज्यादा जोर भी नहीं लगाया होता, मगर रास्ते खुद बनते जाते हैं। ये इत्तेफाक नहीं होता। नसीब वाली चीज के लिए अल्लाह सिर्फ आपको नहीं चलाता, बल्कि लोगों के दिल, वक्त, हालात सबको एक लाइन में लगा देता है। मिसाल समझें, अगर कोई रिश्ता आपके हक में लिखा हो तो आहिस्ता आहिस्ता गलत फहमियां कम होने लगती हैं, दिल नरम होने लगते हैं, बात करने के मौका खुद पैदा होते हैं, और जो लोग पहले रुकावट थे वो भी नरम पड़ने लगते हैं। अगर रिस्क नसीब में हो तो एक छोटा सा मौका बड़ी बरकत का दरवाजा बन जाता है। कोई मिलता है, कोई रास्ता बताता है, कोई मदद कर देता है, और आप हैरान रह जाते हैं, ये सब कैसे हो गया। यही दूसरा इशारा है। नसीब वाली चीज के लिए आपको दीवारें नहीं चढ़नी पड़ती, दरवाजे खुलते हैं। हाँ, आजमाइश खत्म नहीं होती, मगर रास्ता बंद नहीं रहता। फर्क याद रखें, जो चीज जबरदस्ती हासिल की जाए, इसमें हर कदम पर बेइज्जती, झगड़ा, गुनाह और दिल का अंधेरा होता है। मगर जो चीज अल्लाह की तरफ से हो, इसमें मुश्किलात भी आए तो अंदर से आवाज आती है, चलो अल्लाह आसान करेगा, और वाकई आसानी के दरवाजे खुलते जाते हैं। एक और गहरी बात सुन लें, अगर कोई चीज आपके नसीब में ना हो तो जितना आप उसके पीछे भागेंगे इतना ही दिल थुकेगा, मगर जो चीज लिखी हो वो आपसे भागती नहीं, वक्त आने पर खुद करीब आती है। इसलिए अगर आप देख रहे हैं कि एक खास दुआ के बाद जिंदगी के टुकड़े जुड़ने लगे हैं, अलग अलग हालात एक जगह मिल रहे हैं और रास्ते साफ होने लगे हैं, तो ये सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं, ये तदबीर इलाही है। अल्लाह कह रहा होता है, मैं तुम्हें वहां ले जा रहा हूं जहां तुम्हारा हिस्सा रखा है। ये वो मकाम है जहां इंसान बदल चुका होता है और उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर क्या इनकलाब आ चुका है। पहले क्या होता था, आप कहते थे ये मिल जाए तो ठीक, वरना में खत्म। दिल हर वक्त इसी के बारे में सोचता, नींद कम, फिक्र ज्यादा, दुआ भी होती थी मगर बेचैनी के साथ। फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ बदलने लगता है। आप अब भी वो चीज चाहते हैं, मगर उसके बगैर जीना नामुमकिन नहीं लगता। दिल कहता है, या अल्लाह, अगर ये मेरे हक में है तो अता कर दे, ना हो तो मुझे उस पर राजी कर दे। ये जमला आम नहीं है, ये हार मानना नहीं है, ये रिजा है, और रिजा नसीब के दरवाजे की आखिरी चाबी है। जब बंदा इस मकाम पर आ जाता है ना, तो अल्लाह फरमाता है, अब ये मेरा बंदा चीज नहीं, मुझे चाहता है। और यही वो लम्हा होता है जहां तकदीर के फैसले तेजी से बदलते हैं, क्योंकि पहले आप चीज के पीछे थे, अब आप रब के पीछे हो गए। और याद रखें, जो रब को पा लेता है वो चीजों का महताज नहीं रहता। तीसरा इशारा यह है कि वही चीज जो पहले आपको रुलाती थी, अब आपको अल्लाह के करीब कर रही है। पहले आप कहते थे, या अल्लाह मुझे ये दे दे, अब कहते हैं, या अल्लाह मुझे अपने करीब रख। ये तब्दीली इस बात की निशानी है कि अल्लाह आपके दिल को दुनिया से नहीं अपनी तरफ मोड़ रहा है। और अजीब बात सुने, अक्सर इसी मकाम पर वो चीज इंसान के करीब आ जाती है जिसके पीछे वो भाग रहा था। क्यों? क्योंकि अब वो चीज उसके दिल में अल्लाह से बड़ी नहीं रही। जो चीज अल्लाह से बड़ी हो जाए वो फितना बन जाती है, जो अल्लाह के बाद हो वो नामत बन जाती है। अगर आप देख रहे हैं कि आपकी इज्जत खत्म हो रही है, दिल नरम हो गया है, कबूलियत हो या महरूमी, दोनों पर दिल राजी है, तो समझ जाएं, ये तीसरा इशारा है कि अल्लाह आपको उस दर्जे पर ला चुका है जहां या तो वो चीज मिलने वाली है या उससे बेहतर कुछ मिलने वाला है। तो याद रखें, हर चाहत नसीब नहीं, मगर हर सच्चा नसीब दिल को बदल कर आता है। अगर दिल में सुकून आ रहा है, हालात खुद जुड़ रहे हैं और आप अल्लाह की रिजा पर राजी होते जा रहे हैं, तो घबराएं नहीं, आप खाली हाथ नहीं, अल्लाह की निगरानी में हैं। जो चीज आपके लिए लिखी गई है वो आपसे छन नहीं सकती, और जो नहीं लिखी गई वो आपको सुकून नहीं दे सकती। इसलिए जद छोड़ दें, दुआ पकड़ लें, जल्दी छोड़ दें, तवक्कल अपना लें। क्योंकि जब बंदा कहता है, या अल्लाह मैं राजी, तो आसमान से जवाब आता है, मेरे बंदे मैं भी तुझसे राजी। और जिससे अल्लाह राजी हो जाए, इसकी महरूमी भी नेमत बन जाती है और उसकी चाहत भी रहमत बन जाती है। अल्लाह हमें वो दे जो हमारे हक में बेहतर हो और हमारे दिलों को अपनी रिजा पर कायम रखे। आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाक अल्लाह।